मैं आपको जो दे के जा रहा हूँ भारत का संविधान और ये वोट का अधिकार, तो ऐसे लोगों को बाबा साहब के उस नाते जो है सबक सिखाना चाहिए और ये कहना चाहिए उनको वोट नहीं देनी चाहिए। अपने अंदर से हमारे जितने भी यहाँ लोग आए हुए हैं, अपने इस अंदर से जिन पे जज्बा है बाबा साहब के इस कारवा को आगे बढ़ाने वाले के, उसको वोट देनी चाहिए, उसको जो है खड़ा करना चाहिए, उसको संसद में भेजना चाहिए, तभी आपके अधिकार और कर्तव्य सुरक्षित रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। हमारे साथ प्रोफेसर हंसराज जी भी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने बड़े पैमाने पर एजुकेशन वर्क के लिए और टीचरों के और प्रोफेसरों के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को, देखने वालों को भी मेरी ओर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आज बाबा साहब की जयंती को बड़े पैमाने पे मनाया जा रहा है और जो शिक्षित वर्ग है वो मात्र 14 अप्रैल या 6 दिसंबर को ही बाबा साहब को याद करता है, बाकी दिन तो चद्दर ओढ़कर सोता है। देखिए, आज भी नहीं है वो, आप गलत कह रहे हैं। वो जो शिक्षित वर्ग है वो तो घरों में बैठा हुआ है। यहाँ केवल वो लोग आए हुए हैं जिन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए, संगठन बनाए हुए हैं, एनजीओ बनाए हुए हैं, वो उनको धो करके लेकर के आते हैं चलो बाबा साहब के यहाँ। लेकिन आकर के देख लीजिए आप, यहाँ खाना पीना चल रहा है, बाबा साहब के बारे में उनके विचार, उनकी शिक्षाएं, बाबा साहब ने क्या कार्य किया, उनके बारे में कोई नहीं बताया जा रहा है। तो ऐसे उसमें जो है जो पढ़ा लिखा वर्ग, इसलिए बाबा साहब ने ये कहा था कि मुझे सबसे ज्यादा धोखा किसने दिया, इस पढ़े लिखे समाज ने, कि मैं बड़े कष्टों मुसीबतों से इस कारवा को यहाँ तक लेकर के आया हूँ। मेरे इस कारवा को यदि आप आगे ना बढ़ा सको तो पीछे भी मत धकेलना। लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने ही इस कारवा को सबसे पीछे धकेला है। आप देख लीजिए, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर और IAS IPS कितने लोग हैं यहाँ पर। कम से कम हर साल यूपीएससी से IAS IPS निकलते हैं, इतनी बड़ी संख्या में प्रोफेसर नियुक्त होते हैं। देखिए कितने हैं, इंजीनियर कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, नहीं आएंगे वो। क्यों? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी ना पता चल जाए कि वो किस समाज से है, लोगों को ये ना पता चल जाए कि ये जो है शेड्यूल कास्ट है। तो ऐसी स्थिति में बाबा साहब के जिस कारवा को, इस वर्ग को बढ़ाना चाहिए था, जो शिक्षित वर्ग है, वो तो घरों में बैठा हुआ है। तो सर, ये बार बार ये कहा जाता है कि हमारे हाथों सब छीन लिया, सब छीन लिया, लेकिन उसको सर, अगर जैसे आपने बोला है कि बाबा साहब ने कहा आगे नहीं बढ़ाओ तो इसे पीछे में मत जाने देना, लेकिन बाबा साहब का दिया हुआ जो था वो तो आज सारा ही कुछ लूट चुका है। क्या लगता है? देखिए, लूट चुका नहीं है, वो लुटाया जा रहा है। वो हमारे सांसद 131 सांसद जो बैठे हुए पार्लियामेंट में, उन्होंने क्या जो है, जो गए हैं बाबा साहब के संविधान के द्वारा गए हैं, लेकिन वहां कोई भी नहीं बोलता बाबा साहब के संविधान के उस पर। आज बाबा साहब का संविधान खतरे में है। लोग कह रहे खतरे में है, अरे खतरे में तो होगा ही। कौन लोग बोल रहे हैं? गरीब व्यक्ति बोल रहा है, मजदूर व्यक्ति बोल रहा है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो वहां बैठा हुआ पार्लियामेंट में सांसद, वो तो बोल नहीं रहे। ना प्रोफेसर बोल रहे हैं, ना इंजीनियर बोल रहे हैं, ना डॉक्टर बोल रहे हैं, ना यूपीएससी से चयनित जो IAS बोल रहे हैं। तो इसलिए खतरे में है, उनकी नौकरी खतरे में है, उनके व्यवसाय खतरे में है। अब गरीब आदमी तो कमा के खा लेगा, लेकिन वो तो जो है जिस तरह से सरकार उनके ऊपर अंकुश लगा रही है, तो अंकुश लगाने पर जो है वो अपनी आवाज उठा रहे हैं कि देखिए हमारे द्वारा उठाई जा रही है वो आवाज, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं उठा रहा है कि जाइए हमारी आवाज उठाइए। अब एक IAS जो अपने नाम के आगे कुछ भी लिख लेता है, बताता नहीं है, IPS बताता नहीं है, प्रोफेसर बताता नहीं है, इंजीनियर, डॉक्टर बताता नहीं है कि मैं इस समाज से हूँ। मैं यहाँ देख रहा हूँ लगभग जो है 1 लाख से अधिक मेरे स्टूडेंट है दिल्ली विश्वविद्यालय में भी, मेरे पढ़ाए हुए और बच्चे भी है। जब मैं यहाँ देखता हूँ, पिछले 44 साल से मैं आ रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहे हैं वो, जबकि उनको पढ़ाते हैं कि आप बाबा साहब के उस पर आइए, विचार जानिए, उनके संघर्ष को जानिए, उन्होंने जो कार्य किए उनके बारे में जानिए, लेकिन वो नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस तरह का पाठ जो है हमारे लोगों ने पढ़ाया नहीं है, उस तरह के संस्कार उनको दिए नहीं गए। तो सर, उपाय क्या है? एक ही उपाय है, सभी को एक हो जाना चाहिए। जितने भी है, या तो इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर,
इनके ऊपर जब तक जो है सरकार की जो है ना, सरकार नहीं मारेगी इनको लट, तब तक ये एक होने वाले नहीं है। इसलिए जो है धीरे धीरे आरक्षण भी खत्म होता जा रहा है। और आरक्षण कहाँ बचा है? आरक्षण बचा है तो केवल जो है सी और डी की कैटेगरी में बचा हुआ है। सी और डी के श्रेणी में जो है आरक्षण बचा हुआ है। जो अच्छा आरक्षण है, मलाई खाने वाले वो तो घरों में बैठे हुए हैं, बाकी जो है यहाँ सब यहाँ आ रहे हैं जो। और यहाँ देख लीजिए क्या हालत है, देखिए क्या हालत हो रही है। अच्छा, बाबा साहब ने जो कहा था, ऐसे आडंबर करने से अच्छा है कि मेरा जो लिखा हुआ साहित्य उसे पढ़े, आपकी तरक्की होगी। लेकिन आडंबरों की तरफ पब्लिक ज्यादा भाग रही है। यही कारण है कि आज सबसे ज्यादा बाह्य आडंबर हो रहा है, अंधविश्वास। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मसीहा मत बनाओ आप, मुझे जो है भगवान मत बनाइए। लेकिन देखिए आज देखिए कितना जो है तमाम मूर्तियों में बाबा साहब जो है दिखाई दे रहे हैं। बाबा साहब के विचार, बाबा साहब के सिद्धांत, बाबा साहब के द्वारा किए गए कार्य, यदि उन पर यहाँ चर्चा परिचर्चा होती तो जो हमारा युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी यहाँ से कुछ लेकर के जाता और जाकर के बताता कि ये जो है बाबा साहब ने किया, तभी क्रांति आएगी। क्रांति घर बैठे नहीं आती है, क्रांति आती है सड़कों पर आने के बाद कि हमारा क्या लूटा जा रहा है और लोगों को अभी तक पता नहीं है। इसलिए जो है क्रांति करने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। 2024 खतरे में है। लगभग पूरे विश्व के 50 देशों में एक साथ जो चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव कहीं ना कहीं दलितों के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात भी होने वाला है। दलित अभी समझ नहीं रहे हैं, उसको कुछ समय के बाद पता चलेगा कि मेरे ऊपर जो कुठाराघात हुआ वो किसके द्वारा, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे। अभी आओ मिलकर विचारे ये समस्या है। अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हिंदू राष्ट्र की कल्पना, देखिए हिंदू राष्ट्र का ये तो है ही नहीं। हिंदू राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र तो है ही नहीं। ये तथागत भगवान बुद्ध की भूमि है, हम यहाँ के मूल निवासी है। तो हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि इसको कहिए तथागत गौतम बुद्ध की भूमि। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब बाहर जाते हैं विदेश में, वो ये नहीं कहते कि ये उसकी भूमि है, वो कहते हैं कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ। तो ये बुद्ध की भूमि है, बाबा साहब की भूमि है, कबीर साहब की भूमि है, रैदास की भूमि है, ज्योतिबा फुले की भूमि है, पेरियार की भूमि है। तो हम उस भूमि के निवासी हैं, मूल निवासी। सर ये कैसे कह सकते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? देखिए ऐसा है, वो तो ये कह रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं इस बार 400 पार। अब 400 पार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन 400 पार कराने वाले वो पहले अपने अंदर झांके कि हमने समाज के लिए क्या किया है। बहुत हालांकि किया है, भारत रत्न भी किया है, दीक्षा भूमि पर भी कुछ कार्यक्रम किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अगर कांग्रेस की हालत ना होती, अगर वो करते काम, कांग्रेस ने जो है बाबा साहब के साथ जिस प्रकार से धोखा दिया है, यदि वो धोखा नहीं देते तो आज बाबा साहब और बाबा साहब का कारवा आज पूरी दिल्ली में, पूरे विश्व में जाना जाता है। लगभग जो है 150 देशों में आज बाबा साहब की जयंतियां मनाई जा रही है। नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से, ज्ञान का प्रतीक के रूप में जो है उनको लगभग 150 देश मना रहे हैं। दूसरे देशों में जो है इन पर रिसर्च हो रही है। लेकिन क्या कारण है कि दिल्ली के अंदर और पूरे भारत के अंदर बाबा साहब के नाम से चेयर नहीं है, बाबा साहब को पाठ्यक्रम में नहीं लगाया जा रहा है, बाबा साहब को जो है स्टडी सेंटर नहीं खोले जा रहे हैं। ये किसकी कमी है? ये कमी हमें दूसरों में नहीं देखनी चाहिए, हमें अपने अंदर देखनी चाहिए। हमें जो है बाबा साहब के कारवा को यदि आगे बढ़ाना है तो हमें अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को जो है शिक्षित करना होगा, उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत होना होगा और बताना होगा कि ये आपके अधिकार और कर्तव्य है, आप इस सरकार से लड़िए, तभी हमारे जो है ये अधिकार और कर्तव्य जो है सुरक्षित रह पाएंगे। सर जब बात बनने का नंबर आता है तो वही पढ़े लिखे लोग पार्टियों के दरवाजे खटखटाते हैं कि हमें कहीं से टिकट मिल जाए। ये तो हमारी जनता को देखना चाहिए कि आज वो कांग्रेस में, कल बीजेपी में, कल बीएसपी में। अरे बीएसपी से निकल करके वो जो है बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी से निकल करके जो है कांग्रेस में जा रहे हैं। तो हमारी जनता को बाबा साहब ने कहा था कि मैं आपको जो देके जा रहा हूँ भारत का संविधान और ये वोट का अधिकार, तो ऐसे लोगों को बाबा साहब के उस नाते जो है सबक सिखाना चाहिए और ये कहना चाहिए, उनको वोट नहीं देनी चाहिए। अपने अंदर से हमारे जितने भी लोग आए हुए हैं, अपने इस अंदर से जिनमें जज्बा है बाबा साहब के इस कारवा को आगे बढ़ाने वाले के, उसको वोट देनी चाहिए, उसको जो है खड़ा करना चाहिए, उसको संसद में भेजना चाहिए।
तभी आपके अधिकार और कर्तव्य सुरक्षित रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।